नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो इमेज आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दक्षिण भारत के फेमस एक्टर प्रभु देवा जी की है, जो एक फेमस डांस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर भी हैं। मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी हैं। ये सब कुछ कर लेते हैं, बात एक्टिंग की हो, डांस की हो, फिल्म प्रोड्यूस करने की हो या फिल्म डायरेक्ट करने की हो, हर तरह की कला इनको आती है। फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस है दक्षिण भारत में, और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। समय समय पर बेहतरीन फिल्में ये देते रहते हैं। तो आज देखेंगे इनके हाथ को और जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये इनके लेफ्ट हैंड की पिक है और काफ़ी हद तक क्लियर है। मैंने देखा कि फेमस फिल्म सितारों की बहुत अच्छी हैंड पिक नहीं मिल पाती है, क्योंकि काफ़ी दूर से ली हुई होती है ये, लेकिन ये पिक काफ़ी हद तक क्लियर है, जिसमें रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड की पिक है इनकी, और ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड पर व्यक्ति का प्रारब्ध होता है। ऊपर वाला उसे उसका भाग्य जो लेकर भेजता है वो उसका लेफ्ट हैंड में ही होता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली का विश्लेषण। हथेली का साइज देखेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, जिस किसी का भी हाथ स्क्वायर होता है, और यह भी बहुत मेहनती हैं। अपने हर फील्ड में जो भी करते हैं काम, ये एक्टिंग, डायरेक्शन, फिल्म प्रोड्यूस करना या डांस, बहुत ही मेहनत करते हैं। उसमें 100% देने का प्रयास करते हैं, और काफ़ी सक्सेस भी उसमें काफ़ी हद तक ये रहते हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि मेहनती नेचर इनका ज़रूर है। अब सभी फिंगरों को देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि बुथ फिंगर लंबाई अच्छी है। बुथ फिंगर की सक्सेस होते हैं ऐसे लोग जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है, लेकिन सभी फिंगरों में गैप बताती है कि एक इंडिपेंडेंट नेचर इनका ज़रूर है। अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, बहुत किसी की टोका टाकी अपने काम में, अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करते हैं ये। और 2 शादियाँ की इन्होंने अपने लाइफ में। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी को बहुत टोका टाकी पसंद नहीं आती है तो उनकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। इनके साथ भी हुई है, 2 बार शादी की इन्होंने। तो काफ़ी हद तक ये फिंगर की गैप भी जिम्मेदार है इसके लिए, जो इनका काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर है। सन फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई एक एवरेज लंबाई सन फिंगर की है। डिसीजन लेने में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाते हैं। जब भी सन फिंगर की लंबाई एक एवरेज होती है, सोच समझ कर ही डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। तो निश्चित रूप से डिसीजन पावर उनका अच्छा कहा जाएगा। अब अगर बात सनी फिंगर की हो तो सनी फिंगर की लंबाई तो अच्छी है, लेकिन सनी फिंगर का झुकाव सामने की ओर है। जब भी सनी फिंगर इस तरह से बेंड हो जाती है, व्यवहारिक रूप से दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है लाइफ में अपने। तो इस फिंगर के बैंड को मैं इनके निगेटिव मैरिड लाइफ के रूप में देखूंगा, कि व्यवहारिक रूप से दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। संबंधों को लेकर व्यक्ति उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाता है। मन में असमंजस, असंतोष की भावना भी बनी रहती है। अपने लाइफ में हुई घटनाओं से व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसा कहेंगे कि आत्मसंतुष्टि का लेवल कम रहता है। घटनाओं के प्रति असमंजस बना रहता है, क्या हो रहा है, क्या करना है, इस विषय पर बहुत अधिक अपना माइंड फोकस नहीं कर पाता। असमंजस बना रहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब सनी फिंगर बेंड होती है।
तो अब इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर की और सनी फिंगर की, सैटर्न फिंगर की लंबाई इक्वल है। ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं मानी जाती। जब भी सन फिंगर और सैटर्न फिंगर, सन फिंगर और जुपिटर फिंगर की लंबाई जब एक जैसी हो जाती है, गुरु फिंगर और शनि फिंगर की लंबाई जब एक जैसी हो जाती है, यह परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हस्तरेखा विज्ञान में। ईगो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा हाई होता है। लीडरशिप की क्वालिटी ज़रूर होती है ऐसे लोगों के भीतर में जब भी गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। देखिए गुरु फिंगर की लंबाई कितनी ज़्यादा है, इक्वल बिल्कुल। सैटर्न फिंगर, जुपिटर फिंगर बिल्कुल इक्वल। यह इक्वल फिंगर इस बात का तो इंडिकेशन है कि लीडरशिप क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है ऐसे लोगों के भीतर। अगर आप पीएम मोदी जी की भी फिंगर देखेंगे तो उनकी भी दोनों फिंगर करीब करीब इक्वल ऐसी ही। अब लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। ये एक प्रोड्यूसर है, डांस डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर भी है फिल्मों के। इन सब कामों में लीडरशिप की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति सक्सेस हो पाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा जब फिंगर लंबी होती है जुपिटर फिंगर, तो फिर ईगो प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों में होती है और उस ईगो प्रॉब्लम के चलते मैरिड लाइफ प्रभावित होती है। इसके लिए कुछ नेगेटिव साइन भी जिम्मेदार होते हैं, जो फ़िलहाल इस हाथ पर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये फिंगर जब भी इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में ईगो प्रॉब्लम ज़रूर होती है। लीडरशिप क्वालिटी तो होती है, ये प्रॉब्लम भी ज़रूर होती है। अच्छा, माउंट पे उभार बहुत बढ़िया है इनके गुरु माउंट पे, जो कि एक अच्छी बात है। थंब देखेंगे पीछे की ओर घुमा हुआ है और इच्छा शक्ति वाला भाग बहुत ज़्यादा लंबा है। प्रबल इच्छा शक्ति, जिस चीज़ के पीछे पड़ गए उसे करके ही पूरा कर मानते हैं ऐसे लोग। तो इनके नेचर में भी ये बातें ज़रूर हैं। एक कंप्लीट बुद्धाई भी दिखता है मुझे इनके थंब पर। जो ऐसा कहा जाता है बुद्धाई के बारे में कि जब भी किसी के हाथ में बुद्धाई होता है तो ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है। अब इनकी इंडेक्स फिंगर लंबी है और सन माउंट जुपिटर माउंट पर ज़्यादा उभार है, तो ऐसे लोगों में कुछ क्वालिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि गुरु माउंट पर जब उभार होता है तो ऐसे लोग थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं जब इतना ज़्यादा उभार हो जाता है गुरु माउंट पर। और फिर ये बातें और ज़्यादा बढ़ जाती है कि होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है ऐसे लोगों को। और 40+ के बाद में ऐसा कहा जाता है कि रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती। तो इनका जो पुराना समय है ऐसा सुना गया है, ऐसा पढ़ा भी है कई जगह मैंने कि काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने। पहले एक साधारण से डांसर थे, बाद में एक्टर बने, फिर धीरे धीरे फिल्में भी प्रोड्यूस की, उसके साथ ही एक्टिंग भी करते रहे। काफ़ी तरह की बातें हैं जो सक्सेस की ओर उन्हें बढ़ाती गई। तो यहाँ कह सकते हैं कि बुद्धाई ने अपना काम किया बराबर कि 40+ की एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा इनके हाथ में आ गया। अब एम का साइन भी है अच्छा खासा इनके हाथ में, ये देखिए। और ये अधिकतर सेलिब्रिटी लोगों के हाथ में ज़रूर होता है। एम के साइन को अच्छा माना जाता है, विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी फेमस एक्टर हैं उनके हाथों में आप एम का साइन ज़रूर देखेंगे। तो एक अच्छी बात है एम का साइन होना। अब इनकी अगर लाइन को देखते हैं तो सबसे पहले देखिए आप हार्ट लाइन। हार्ट लाइन इनकी जाकर रुक रही है शनि पर्वत के नीचे। रुपए पैसे के प्रति ज़्यादा रुझान होता है ऐसे लोगों का, और कई बार ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर या स्वार्थी भी हो सकते हैं, संबंधों को लेकर कहें या रुपए पैसे को लेकर कहें। बहुत ज़्यादा फोकस ऐसे लोगों का अपने ही काम पर, अपने ही मतलब पर भी कह सकते हैं रहता है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन का झुकाव इनका मून माउंट की तरफ है। बहुत अधिक कल्पना शक्ति को बताता है।
कल्पना शक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है इस फील्ड में, जिस फील्ड में ये हैं। ये डायरेक्शन की बात हो, प्रोड्यूस करने की बात हो फिल्मों को, या एक्टिंग की बात हो, कल्पना शक्ति तो निसंदेह आवश्यक है। तो ये लाइन इनका सपोर्ट करती है बहुत अच्छे तरीके से। माइंड लाइन, कल्पना शक्ति भरपूर है इनके भीतर में, ये माइंड लाइन इस बात को बता रही है। अब इनकी अगर लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन भी अच्छी है, लंबाई बढ़िया है, तो एज भी अच्छी खासी लंबी रहने वाली है इनकी। और लक लाइन की बात करेंगे तो लक लाइन इनकी बहुत अधिक श्योर नहीं हूँ मैं, फिर भी ऐसा लगता है इनकी लक लाइन केतु और वीनस माउंट से ही शुरू हो रही है लक लाइन इनकी, और सन माउंट तक जा भी रही है। यहाँ इस लाइन में क्लियरिटी नहीं दिख पड़ती बहुत अधिक मुझे, लेकिन शुक्र पर्वत से निकलती भाग्य रेखा को इस बात का संकेत माना जाता है कि शुक्र से संबंधित व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसमें ही सक्सेस होता है। तो शुक्र से संबंधित है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग सक्सेस होते हैं अक्सर उनकी लक लाइन शुक्र पर्वत से शुरू होती है, वीनस माउंट से शुरू होती है, तो एक अच्छी बात है। अब देखेंगे इनका मून माउंट। मून माउंट पर भी कोई विशेष निगेटिविटी तो नहीं दिखाई पड़ती मुझे, एक एवरेज मून माउंट इनका कह सकते हैं। एक ट्रैवल लाइन दिखाई दे रही है, लंबी दूरी की यात्रा करते हैं ऐसे लोग अपने जीवन काल में, जो निसंदेह इन्होंने करी होगी। फिल्म इंडस्ट्री में ये मामूली बात है लंबी दूरी की यात्राओं का होना और करना। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।